डबल केसरी में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं नरेश अरोड़ा। आज दशहरे का पर्व है। बुराई पर अच्छाई का प्रतीक कहा जाने वाला यह पर्व हिंदुओं में एक विशेष मान्यता रखता है और इस दिन असत्य पर सत्य की जीत हुई थी। इसको लेकर बाज़ारों में बहुत ज़्यादा रौनक होती है, भीड़ भाड़ होती है, ख़रीदारों की भीड़ उमड़ती है। लेकिन इस बार हम यहाँ डबल के प्राचीन बाज़ार है गोल बाज़ार, जो कि अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। यहाँ हर तरह की दुकानें हैं, कपड़े से लेकर परचून, बर्तन, मेडिकल, हर तरह की खाद्य पदार्थों की दुकानें भी शामिल हैं। लेकिन जो त्यौहार पर रौनक होनी चाहिए वो इस मंदी के दौर में कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा लगता है त्यौहार की जो परंपरा थी वो अब धीरे धीरे ऑनलाइन खरीदारी में सिमट कर रह गई है। मंदी का मुख्य कारण ऑनलाइन दुकानें खुल जाने से कुछ ज़्यादा ही होने लगी है। पीछे की तरफ अगर यदि नज़र दौड़ाएं कि फ्यूचर में हम लोग जिस तरह से त्यौहार मनाया करते थे, उन दोनों त्योहारों के दिनों में बाज़ारों में ग्रामीण अंचल से आने वाले ख़रीदारों की संख्या अधिक होती थी। वहीं शहरी लोग भी अपनी ज़रूरत के अनुसार सामान खरीदते थे। लेकिन इस बार अब दोपहर का 1 बजने को आया है, लेकिन अभी तक बाज़ार में पूरी रौनक नहीं लौटी है। इसी कारण आप देख सकते हैं ये गोल बाज़ार का दृश्य है। कहीं कोई रौनक नहीं है, किसी दुकान पे ग्राहक नहीं है। मंदी का दौर है, व्यापारी वर्ग परेशान है। इसको लेकर हम व्यापारियों से भी बात करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि इन विशेष त्योहारों के दिनों में भी बाज़ार में सन्नाटा है। आखिर सन्नाटा क्यों पसरा है, इसके पीछे क्या कारण है, इसको जानने का हम प्रयास करेंगे। इस विषय को लेकर एक बर्तन विक्रेता से बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? रिंकू जी। रिंकू जी, क्या कारण है कि त्यौहार के दिनों ਵਿੱਚ भी बाज़ार 'ਚ रौनक नहीं हैगी है? आखिर मंदी का की कारण हो सकता है? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੋ ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਸਰਕਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਰੌਣਕ ਉਹ ਹੁਣ ਰੌਣਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੇਂਡੂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਕਸਟਮਰ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੇਨ ਫਸਲ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਹੈ मार्केट का। रिंकू बर्तन वाले इस बात को स्वीकार करते हैं कि ऑनलाइन का पूरा असर है, जिसके कारण ख़रीदारी कुछ कम हुई है, उतनी रौनक बाज़ार में नहीं लौटी है। इसके साथ साथ ग्रामीण अंचल से आने वाले ग्राहक भी इस मंदी का दौर चलने के कारण और कुछ फसलों की अधिक उत्पादन ना होने के कारण भी इसके मुख्य कारण हैं। त्यौहार के दिनों में बर्तनों के साथ साथ वस्त्रों की भी खूब खरीदारी होती थी। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि दशहरा और दीपावली के पर्व पर इलेक्ट्रॉनिक आइटमों की बिक्री भी अत्यधिक तेज़ होती थी। लेकिन इस बार इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन बेचने वाले दुकानदार भी खाली बैठे हुए हैं। इस मंदी का दौर में उन पर क्या असर पड़ रहा है, इसके बारे में हम बात करते हैं चुग रेडियो वालों से, जो शहर के जाने माने हैं। सब की कारण है कि मंदी का दौर चल रहा है, दशहरे का पर्व होने करके बाजार 'ਚ रौनक नहीं हैगी। ਰੌਣਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਨ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਸਟਮਰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਹਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਹਕ ਹੈ, ਸਭ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਟਰੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਸਟਮਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਲੈਣ ਚੀਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸਟਮਰ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ,
ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ ਕਸਟਮਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਔਰ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਰੇਟ ਦਾ? ਰੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਕੀਮਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਲੇਕਿਨ ਕਸਟਮਰ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਅਗਲਾ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਉਹੀ ਸਕੀਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇना चाहते हैं, लेकिन कस्टमर द बाजार से वर्किंग घट गई है थोड़ी जी। दुकानदारों का इस बात को स्पष्ट कहना है कि इस वक्त जो चल रहा है वो है ऑनलाइन सिस्टम। ऑनलाइन ख़रीदारी के चलते लोगों का रुझान बाज़ार की ओर नहीं आ रहा, जिसके कारण बाज़ार में मंदी का माहौल दिखाई दे रहा है और बाज़ार से रौनक भी गायब है। अब हम आ पहुँचे हैं शहर के प्रमुख बाज़ार मीना बाज़ार में, जो महिला प्रसाधनों का बाज़ार के रूप में जाना जाता है। यह बाज़ार बेहद संकरा है और यहाँ हर तरह की दुकानें हैं, विशेषकर महिला प्रसाधन यहाँ खरीदार के लिए महिलाएं अधिक संख्या में आती हैं। और आज दशहरे के पर्व पर भी महिलाओं की संख्या इस बाज़ार में ठीक ठाक देखी जा रही है। इसके बावजूद भी फ़िलहाल तो ये बात ये है कि ये बाज़ार बेहद संकरा है। संकरा होने के कारण 4-5 लोग भी यदि एक साथ चलते हैं तो भीड़ सी दिखाई देती है। इस बाज़ार में अक्सर भीड़ रहती है, लेकिन दशहरे के दिन आज उतनी उत्साह के साथ महिलाओं की ग्राहकी नहीं दिख रही है। हम यह भी जानना चाहेंगे दुकानदारों से कि आखिर मंदी का कारण क्या है। बस की कारण है कि मंदा है त्योहार वाले दिन भी? देखो जी ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸੀ ਜਾਂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਗਾਹਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ऑनलाइन ज़्यादा माल आ रहा है, मान लो लोग ऑनलाइन ज़्यादा खरीद रहे हैं। मान लो जो ऑनलाइन ना आवे तो दुकानदारों को ग्राहकी बढ़े, मान लो अगला घरे बैठा ऑर्डर पा दिंदा है। कुल मिलाकर सभी दुकानदार ऑनलाइन को ही दोषी ठहरा रहे हैं और ऑनलाइन दुकानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और दुकानदारों का यह सीधा स्पष्ट कहना है कि ऑनलाइन खरीदारी किसी न किसी तरह बंद होनी चाहिए, ताकि ग्राहक घर से निकलकर बाज़ार तक पहुंचे और बाज़ार से दुकान तक। इससे पहले शहरों में दशहरे के पर्व पर मिठाइयों की दुकानें बेताशा सजा करती थी, लेकिन इस बार वो सजावट बेहद कम हो गई है। कहीं कहीं दुकान कुछ सजी हुई हैं, बाकी दुकानों पे वीराना सा छाया है। लोग मिठाई खरीदने में भी रुचि नहीं दिखा रहे हैं। आखिर ये मंदी का दौर कब छटेगा और ये मंदी के बादल कब छटेंगे, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव कब आएंगे, कैसे लौट आएंगे, इसकी ओर सरकारों को भी ध्यान देना होगा। और जो ऑनलाइन ख़रीद करने वाले लोग हैं उनको भी ज़रा इन दुकानदारों के बारे में सोचना होगा, तभी हमारे त्योहारों की परंपरा कायम रह पाएगी।